हाँ भाई, शुरू का 10 मिनट छूट गया था। ये 5 क्वेश्चन थे, उनके आंसर्स हैं। सब में वही अप्लाई किया है कि जो मॉड होता है वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूट जो मॉड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अरे बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। कॉपी कर लिए आप लोग? बस 2 लोग कॉपी किए हैं, सब लोग कॉपी कर लिए हैं? यस सर। यस सर। हम्म स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अभी देखो, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब बहुत सिंपल सी बात है। मेथड क्या रहेगा, ध्यान दो कि जो भी, मान लो तुमको क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। अरे हेलो, यस सर। यस सर। तो मैं बता रहा हूं कैसे करते हैं। मान लो 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 + 4 आयोटा के स्क्वायर रूट को आप मान लेना x प्लस आयोटा वाई। क्या मानोगे? एक्स प्लस आयोटा वाई। दोनों साइड क्या करोगे? स्क्वायर कर दो। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, बोलो भाई, यस सर। अरे समझे क्या? यस सर। यस सर। अभी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब अरे इक्वलिटी नहीं समझे थे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ऑफ 3। कॉम्प्लेक्स। तो सुनो सुनो सुनो, शायद नहीं किया था मैंने ये। c प्लस आयोटा डी, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। ये कॉपी कर लो पहले, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे ये बात चमकती है यस कि सर। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, दैट मीन्स उनका रियल पार्ट बराबर और इमेजिनरी पार्ट भी, इक्वल होगा। ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा बताओ? 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy इज इक्वल टू 4। क्लियर है? यस सर। यस सर। है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालेंगे। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अरे सोचो, सही तो लिखा है। हाँ सर। यस a सर। प्लस बी, भाई इस समझे नहीं क्या? समझे? समझा सर। समझा अरे सर। a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab ना, समझा फोर ए क्या? बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर करना है 16। कितना आ गया? 25। अरे ये बात समझ में आती है? यस सर। नाउ x and y are real, that implies x square plus y square का वैल्यू विल बी 5, क्योंकि 2 स्क्वायर्स का सम जो होता है, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, का कभी स्क्वायर भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है स्क्वायर माइनस वाई है। अभी सॉल्व कर लीजिए।
एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया है, स्क्वायर कितना आती, और एक हेलो, सर नेटवर्क बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है। लगा मुझे। अभी ठीक है नेटवर्क, अभी कैसा है नेटवर्क? सर बोर्ड ब्लर हाँ सर अभी ठीक है। वीडियो ब्लर है, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या अभी? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 4 आ गया, वाई स्क्वायर 1 आ गया है ना। इसका मतलब एक्स की तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है एक्स की, बताओ। एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 2 और 1, 2 और -1, -2 और -1, यस सर -2, ऐसी यस, ये 4 वैल्यू पॉसिबल ना एक्स और वाई की, बोलो। यस सर। अरे भाई, यस सर। एक्स और वाई की ये 4 वैल्यूज पॉसिबल है ना। हेलो, हाँ सर। तो हम लोग एक्स और वाई का कौन सा लेंगे वैल्यू? इसको यूज करो, एक्स इंटू वाई क्या है? पॉजिटिव है ना। टू। पॉजिटिव। तो ये वाला लोगे, ये नहीं लोगे, ये नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे? सर क्योंकि नेगेटिव आएगा फिर आंसर। तो ये लेंगे और ये नहीं लेंगे, चमक रहा है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। तो आंसर क्या आ गया इसका? 2 प्लस आयोटा है भाई, या -2 माइनस आयोटा। ये चीज क्लियर है क्या? स्क्वायर रूट यस कैसे सर। निकाल रहे हैं? यस सर। वापस समझो क्या किया, स्क्वायर किया, ये किया, फिर रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये और ये, फिर स्क्वायर करके क्या निकाल लिया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर से क्या निकाल लिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लिया। बोलो क्लियर है? यस यस सर। सर। फिर दोनों को ऐड करके एक्स और वाई के 4 वैल्यूज आ गए, और उसमें से कोई 2 लेना पड़ेगा। इसको चेक कर लेंगे कि एक्स और वाई का साइन कैसा है। पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर एक्स और वाई -4 होता तो क्या करते हैं? वो दूसरे दो लेते। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। तो एक काम करो, -3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालो, दूसरा 1 प्लस -3 -4 आयोटा का निकालो, सर 5। बोर्ड थोड़ा ऊपर शिफ्ट कीजिए। हाँ सही कर, रुको, बोर्ड को शिफ्ट करे, मैं लिख देता हूँ नीचे ना। और स्क्वायर रूट निकालो, -3 -4 आयोटा का, और दूसरा निकालो स्क्वायर रूट 12 -5 आयोटा का। चलो भाई सॉल्व करो।
क्या जी हो गया? सर 1 मिनट। कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलो सर बोलो। x² + y² -5 वो वाला वैल्यू क्यों नहीं लिया? एक्स और वाई रियल है ना, तो दो रियल क्वांटिटी का स्क्वायर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना बेटा। ओके सर। क्या फिर से बताओ? नहीं सर समझा। सर हो गया दोनों क्वेश्चन। बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा है तुमने, मजा आ गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, सब लोग ध्यान रखो इस बात का। Done, sir. कॉपी कर लिए क्या? Yes, sir. किसी को पहले दोनों क्वेश्चन में आंसर की मदद चाहिए? बताओ। हाँ भाई, पहला हुआ क्या? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. कैसे किए पहला? रूट ऑफ इसके रूट को -3 - 4 आयोटा को x + आयोटा y। क्या मान लें इसको? x + iota X y. plus iota y. दो साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -3 - 4 iota is equal to x x स्क्वायर square माइनस वाई minus X 4 स्क्वायर square प्लस, minus y plus square plus 2 2 iota xy. xy. बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. समझ रहे हो? ठीक है, अभी
अरे ये बात चमकती है। Yes, sir. तो इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? 25 5। 5 5. 5 तो भाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? 1। 1 1. और वाई स्क्वायर का वैल्यू 4. 4 4। अभी एक्स और वाई का वैल्यू कितना आया? यहाँ तो दोनों 1 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव नेगेटिव 1 नेगेटिव -2 -1 + -1 + 2. -1 -1 -2. है ना? तो हम लोग कौन सा लेंगे? एक्स और वाई का साइन कैसा है? नेगेटिव नेगेटिव अपोजिट। Opposite एक्स रहेगा. इंटू वाई निगेटिव है, तो हम लोग कौन सा लेंगे? +1 सेकंड और -2 थर्ड -1 + 2 सेकंड और थर्ड, है ना? हमारा आंसर क्या आएगा बताओ? 1 - 2 आयोटा या फिर -1 + 2 आयोटा। क्या सभी लोगों को क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए। बोलो भाई। क्या तो अरे सबने कर लिया तो हट भी गया अब तो। कहाँ गए भाई? तो चला गया। हेलो। हाँ सर यस सर। Yes, sir. ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबने कॉपी कर लिया होगा। तो ठीक है, पहले का क्या आंसर है पहले वाले क्वेश्चन का? 2 आंसर है ना, क्या आया बताओ? 1 - 2 1 आयोटा -2 -1 -1 + 2. + 2 आयोटा और इस वाले का क्या आएगा? -5/2 + ½ आयोटा और 5/2 - ½ आयोटा। भाई बाकी लोग चेक कर लिए क्या? सही है क्या? सर हाफ नहीं आ रहा है, 5/√2 आ रहा है। हाँ सर, हाँ √2. सर हाँ सर मुझे भी 5/√2 आ अभी सही है क्या? यस सर। Yes, sir. रूट टू आएगा ना, 25 बन रहा है, 25/2 आ रहा होगा, तो 5/√2 आ रहा होगा। सही है। अरे इतना क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. कुछ मैंने कहा था क्या कि नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाऊंगा? इस टाइप से कोई चीज बोली थी क्या मैंने? नहीं ना? ठीक, रब करे क्या इसको? Yes, sir. यस यस सर सर। सर मैं एक बार रिजॉइन कर लूं, थोड़ा नेटवर्क इशू है।
हाँ हाँ कर लो। सर हम्म सर वो जो ट्रिग्नोमेट्री वाला होमवर्क दिया था ना, हम्म। तो उसमें जो सिंपलीफाई के क्वेश्चन है, तो मतलब उसको किस कहाँ तक ऐसे सिंपलीफाई करते जाएंगे? मतलब क्या बोल रहे हो? सर मतलब वो जैसे कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म में था, उसको सिंपलीफाई करने बोला था, तो उसको हम्म। फॉर्मूला से सिंपलीफाई कर दिया, तो और आगे भी कुछ होगा क्या उसका? जो दिया है वहां तक रहेगा, क्वेश्चन में लिखा होगा ना क्या प्रूफ करना है। सर प्रूफ के क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन सिंपलीफाई के हैं। अच्छा तो जो जहां तक कर सकते हो वहां तक। ठीक है सर। ठीक है। सर मैथ्स का कोई एक चैप्टर कब चालू करेंगे? फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए। बस तो एक चैप्टर तो फिजिक्स में चल ही रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू कर लेंगे इसमें थोड़े दिनों में। सर फाइंड क्या करना है? XYZ।
सर 6th क्वेश्चन हाँ बोलो। नहीं सर। हाँ भाई, सॉल्व करेगा पहला वाला। हेलो, नेट चला गया क्या? नेट नहीं है क्या? हेलो, Yes, sir. हाँ भाई बताओ। कौन कौन करूंगा मैं सारा। ठीक है, पहला सबने क्वेश्चन कॉपी कर लिया? यस सर। Yes, sir. सर तो पहले क्वेश्चन देखो, आपको इक्वेशन सॉल्विंग में बस एक ही चीज करनी होती है, यू हैव टू ट्राई टू गेट अ इक्वेशन इन फाइनली। फाइनली तुम क्या चाहते हो? सारा सिस्टम क्या बन जाए? एक ही वेरिएबल। एक ही वेरिएबल में ना। ठीक है, तो क्या होगा बताओ। देखो यहां से इसको लिखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बोलो अरे हेलो, माइनस 2xy। 2xy प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 65। समझे? Yes, sir. x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 20 प्लस जेड स्क्वायर 65। समझे क्या? तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 85। अब क्या करें?
x plus y is equal to 3 minus z. सर 13 है ना? 3 माइनस जेड, Sir, 13 minus z. हाँ 13 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 85, तो 2z स्क्वायर माइनस 26z प्लस 84 इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर माइनस 13z प्लस 42 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. नाउ z माइनस 6 z माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ व्हाट, z की दो वैल्यू आ गई, 6 या 6 या 7. 7। अब क्या करें? Substitute. Sir, x plus y सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस वाई equal to 7 7. और x और y 10, 10. और यहाँ पर x प्लस वाई Equal to 6 और xy equal to 10. चमक रहा है क्या? अब क्या करें? Yes. Equation बन जाएगा कैसे बनेगा इक्वेशन? x equal to 10 by y. और यहाँ डाल देंगे, है ना? तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बन रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू, और क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है क्या? सर ये वाला स्टेप नहीं समझा. कौन सा स्टेप बताओ? सर वो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. यहां से y लाके इसमें पुट कर दिया, ओके सर. ठीक है। अभी क्या होगा? तो पहले यहाँ वाले पर तो के इक्वेशन के रियल रूट्स हैं पर दूसरे वाले के पहले वाले के तो रियल रूट्स हैं। क्या है रियल रूट्स? 2 5 और 5 and 2. यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू दो रियल वैल्यू आ गई, तो जब x 5 है बेटा, तो y कितना है? 2. 2। 2. और जब x 2 है बेटा, तो y कितना है? 5. 5. 5। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. यस सर. कॉपी करिए। सर वो दूसरे वाले की भी आयोटा के टर्म्स में निकालना है क्या? हाँ, बट नहीं, क्वेश्चन था कि फाइंड रियल रूट्स, क्वेश्चन था कि फाइंड रियल वैल्यूज, ठीक है। ओके सर. तो आयोटा में नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करो, कॉपी पहले ढंग से नीटली कॉपी करो। सर मैंने x plus y plus z का होल स्क्वायर से किया, सेम आंसर आए सकते थे। बढ़िया है, गुड। जैसे भी करो, तो अंतर नहीं पड़ता अभी इस वक्त, ठीक है। सर तो ऐसे 3 इक्वेशंस रहेंगे तो एक का वैल्यू दूसरे में डाल के सब्स्टिट्यूट करना ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर. अभी गो फंड इक्वेशन सॉल्व करने का बेसिक फंडामेंटल तुम्हारा हमेशा अनचेंज रहेगा। क्या रहेगा? लीनियर फॉर्म में. यस, एक इक्वेशन में लाना पड़ेगा, ठीक है। करो सॉल्व, आगे करो। आगे मैं सॉल्व करूं, सारे सॉल्व हो गए तुम लोग के? कौन सा कर रहे हो? थर्ड वाला नहीं हुआ। थर्ड वाला नहीं हुआ तो थर्ड वाला सेकंड वाला कैसे करेंगे? मिडल वाले को स्प्लिट करना है, फैक्टराइज। हाँ, स्प्लिट कर सकते। एक काम सुनो, एक काम क्या करो, इन दोनों क्वेश्चन में कुछ सिमिलैरिटी है। कोई बता सकता है क्या सिमिलैरिटी है? सेकंड और थर्ड में क्या सिमिलैरिटी है? बताओ। सर वो पावर कम होता जा रहा है। नहीं रे, सेकंड थर्ड में कुछ सिमिलैरिटी है। सोचो क्या सिमिलैरिटी है? सेकंड के हर टर्म की डिग्री क्या है? 2. थर्ड के हर टर्म की डिग्री क्या है? 3. ये बात समझ में आती है? ठीक है। सेकंड में क्या करो, वाई स्क्वायर से डिवाइड करो। जैसा कह रहा हूं वैसा करो।
सेकंड में वाई स्क्वायर से डिवाइड करो और एक्स बाई वाई को कुछ देखो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या? एक्स बाई वाई को ए लेके क्या बन जाएगा? एक्स बाई वाई को ए लेके क्या बन जाएगा बताओ? सर आपने क्या डिवाइड करने बोला था? मैं कह रहा हूं सेकंड में वाई स्क्वायर से डिवाइड करो। अगर x बाय y को a लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल क्वाड्रेटिक बना क्या? हाँ यस सर। यस सर। थर्ड में वाई क्यूब से डिवाइड करो और एक्स बाई वाई को ए लो, देखो तो पॉलिनोमियल बना क्या? आप पहले फर्स्ट का कॉपी करो और फिर जो कह रहा हूं वो सॉल्व करो। हाँ भाई, हाँ सर, थर्ड वाला हो गया। सेकंड वाला हुआ क्या? हाँ सर। यस सर। मैं पहला रैप करूं ना अभी यहाँ पे? यस सर। चलो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड नहीं करते हैं, हाँ सेकंड ही करते हैं। तो क्या बोला मैंने आपको? वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है। अब इसके बाद जो आपको इतने से सिखा रहा हूं हो गया ना? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0, जहां पे ए क्या है? एक्स बाय वाई। अपन वाई। तो क्या आ गया आपका? a माइनस 3 a माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब क्या आ गया? x इक्वल टू 3y, सॉरी मतलब बोलिए x बाई वाई क्या आ गया? 3 आ गया। 3 3 x and by y equal to 2।
ये चमका। तीसरे में बोलो। x by y equal to 3, x by y equal हाँ to हाँ 4. हाँ हाँ हाँ, रुको रुको, समझो पहले ये चीज है कि इंपॉर्टेंट, कि जो मैंने आपसे बोला था कि डिग्री सेम है, इसका क्या फायदा हुआ? सर जब y क्यूब से डिवाइड किया तो जितनी ऊपर x की डिग्री x की पावर थी उतनी ही नीचे y की पावर। तो काम बन गया है ना। तो ए क्यूब माइनस 8a प्लस 19a माइनस 12 इक्वल टू 0। एक तो फैक्टर दिख रहा है हमको, a इक्वल टू 1 दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? a इक्वल टू 1 यस सर। 19। Yes, sir. तो अब तो फैक्टराइज कर देंगे सीधा। a माइनस 1 a स्क्वायर a क्यूब हो गया एडजस्ट, माइनस 12, तो यहाँ पे माइनस 12 आ जाएगा, प्लस 12, तो 12a चाहिए तो माइनस 7a। अरे भाई समझे क्या? यस सर। पर वो सेकंड पार्ट नहीं है, मतलब वो a क्यूब माइनस 8a प्लस 19a माइनस 12 के बाद वाला। क्या बात कर रहे हो भाई? ये तो सिखाया था ना फैक्टराइजेशन, नहीं सिखाया क्या? आप लोग के टॉपिक नहीं हुआ है क्या सिखाया है फैक्टराइजेशन? सर, सिखाया है। जब भी क्यूबिक क्यूबिक आएगा हम लोग क्या करेंगे? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 1, प्लस 2 और माइनस 3 3। डाल के तो एक फैक्टर निकाल लेंगे। तो समझा। एक, रुको पहले, a इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब a माइनस 1 फैक्टर है। अब a माइनस 1 फैक्टर से डिवाइड करके क्वोशिएंट निकालिए। हेलो, हाँ सर समझा। अरे भाई ये कॉपी कर लो, सेकंड वाला, थर्ड वाला। सर आप थोड़ा साइड हो सकते नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है यार, पता नहीं इस साइड में। बोलो भाई, रब करे। यस सर। रब करूं दोस्तों? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. मुझे लगता नहीं ये नेटवर्क ही आ रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन होता है क्या? अभी फोर्थ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते, कुछ आइडिया है? n की वैल्यू N की वैल्यू 3p plus 1 और 3p plus 3p one। plus 1 3p plus 2. क्यों 3 कहाँ से आ गया? सर जो क्योंकि जितने भी नंबर 3 से डिवाइड करेंगे वो नहीं, क्वेश्चन में 3 की बात कहाँ से आ गई? आप 4k प्लस 1 4k प्लस 2 क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्योंकि 3k हमें 3k पूछा है प्लस 1। कि if it is divisible by 3 और ठीक है, बढ़िया। ठीक है, सो वी विल हैव हाउ मेनी केसेस फॉर n? कि n या तो 3k टाइप का है, या तो 3k प्लस 1 टाइप का है, या तो 3k plus 2। ठीक है, तो अगर n 3k टाइप का है तो यहाँ तो बात ही खत्म हो गई है ना। Yes, sir. यस sir। सर। कौन सा टर्म डिविजिबल हो गया? ये वाला हो 3k. गया। अगर 3k प्लस 1 टाइप का है तो सेकंड वाला टर्म 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 20, राइट? Yes, sir. तो यहाँ तो 3k प्लस 1 है, और इधर को क्या आ जाएगा बेटा? 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 21। चमका क्या? 21। Yes, sir. यस सर। 3k प्लस 2 में बेटा 3k plus 1 और 9k square plus 12k 9k square plus plus 24। 12k. रुको बे 3k प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 है ना, तो क्या आ रहा है? 3k प्लस 2 9 इंटू 9k square plus 12k plus 24.
है ना? Yes, तो sir. 3k plus 1, 3k plus 2, all three are finished. इतना क्लियर है? फाइन. फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पांचवा बताओ. Euclid's division lemma. कौन सा? पांचवा के लिए? हाँ सर. कैसे? सर डिविजिबल हाँ फॉर्म में है वो. सर वो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ऐसा फॉर्म में लिखता है. नहीं तो आप समझे नहीं, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर. तो हाउ आर यू राइटिंग? यू लोग कैसे बताओ? स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, हाउ विल यू राइट दैट? 2p plus 2p सर वो plus प्रूफ 1 हो रहा है. square. हाँ हाँ, कैसे हो रहा है? सर ऑड नंबर को हम लोग 2p plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हाँ हाँ. लेट एनी ऑड नंबर बी 2p plus 1. ठीक है. नाउ 2p plus 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? हैं. सर 4p 4p plus 2p plus 4p plus 4p plus 1. यहां तक क्लियर है? यस सर. सभी लोग को यहां तक क्लियर है? यस सर. Yes. Now try to understand. It's a interesting thing कि ये लिखा हुआ है 4p into p plus 1 plus 1. बोलो हाँ या ना? यस सर. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ये तो दो कंजुकेटिव नंबर है ना. 2 कंजुकेटिव नंबर है ना. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो यस जब सर. भी दो कंजुकेटिव नंबर होगा, अगर दो कंजुकेटिव नंबर होंगे तो देन वन ऑफ देम इज, बोलो, Odd. इवन. देन वन ऑफ देम इज इवन, है ना? Yes, sir. तो p इंटू पी प्लस 1 क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 2 हो गया ना. यस सर. Yes, sir. तो एज अ होल ये पूरा नंबर क्या हो गया? सर इवन हो गया. Even. 8 का 4 और 2 का मल्टीपल क्या हो गया? 8 का मल्टीपल ना. चमका क्या? यस सर. Yes, sir. अरे ऐसे क्लियर है क्या? समझे क्या? Yes, sir. Understood. यस सर. सर हाँ सर अगर हम मतलब जैसे वो लिखा है ना 4p और ब्रैकेट में p plus 1, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 8 into p/2 और p plus 1. ऐसे कैसे लिख सकते हो? तो हाउ डू यू नो कि p/2 इंटीजर है? हाउ कैन यू से कि p/2 इंटीजर है? ठीक है. हेलो. हाँ सर, समझा. अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर. Yes, sir. बोलो. फोर्थ वाला कॉपी कर लियो? Yes, sir. मैं फिफ्थ वाले का ही एक और अप्रोच दिखाता हूं. ठीक है. बेसिक वाला और बेसिक वाला. भाई आपको बात तो 8 के रिस्पेक्ट में करनी है ना. तो 8 के रिस्पेक्ट में सारे नंबर्स क्या होंगे? 8 के रिस्पेक्ट में सारे नंबर्स क्या होंगे बताओ? 8r plus 2, 8r plus 3. तो 8r तुमको तो plus बस ऑड की बात करनी है ना. तो तुम कौन कौन सा नंबर की बात करोगे? 8r 1 plus 3 1. 5 7. हमको बाकी से मतलब ही नहीं है. क्यों मतलब नहीं है? और Even नहीं number है. हो जाता है. चलो इसका स्क्वायर करो. इस नंबर का स्क्वायर करो. 8r plus 1 का स्क्वायर कैसा आएगा? कॉमन सेंस लगाओ. 64r square plus 1 plus 16r. 64r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 1. चमकता है? यस. तो ये तो पूरा मल्टीपल ऑफ 8 है. तो 8k प्लस 1 चमका. जरा इसका स्क्वायर करो. बोलो क्या आता है? 64r स्क्वायर प्लस
48R प्लस 9, ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। इस 9 को मैं वापस क्या लिख 8 + 1 सकता हूँ? 8 + 1 लिख सकते हैं। 8 + 1 तो अब ये जो पूरा है ये वापस से क्या हो गया? 8 से 8K डिविजिबल। प्लस 1। 8K + 1 जरा यहां आओ, 64R स्क्वायर प्लस 80R प्लस 25 क्या होगा बोलो? 24 + 1, वापस से ये क्या हो गया? 8K + 1। चमक रहा है क्या? यस सर। यहां आओ, क्या लिखा है बताओ? 64R स्क्वायर प्लस 112R प्लस 49। 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 48 + 1 + 1 ये पूरी चीज क्या है वापस से? 8K + 1। 8K ये बात + 1 चलती क्या? समझे क्या? तो 8, तो जितने भी 8 के रिस्पेक्ट में थे उन सबका जो स्क्वायर किया सारे ऑड नंबर्स का, तो क्या आ रहा है? 8K + 1। ये 8K बात + चमकती है क्या? यस सर। यस सर। तो आपको समझ में आया होगा सिक्स्थ वाला कैसे अप्रोच करना चाहिए। रब करूं मैं फिफ्थ का ये और ब्लैक वाला सॉल्यूशन? यस सर चलेगा। बताओ, फिफ्थ का ब्लैक वाला सॉल्यूशन रब करें? यस सर। यस सर। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। आप मुझे बताओ सिक्स्थ वाला कैसे आप स्टार्ट करोगे? सर पहले वो 3 के वो 3 ले लेंगे 3p प्लस और फिर 3p + सिक्स्थ 1। वाला तो नंबर को कोई भी परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है ना, दुनिया में सारे नंबर कैसे होंगे बताओ? या तो 3K होंगे, 3K या तो + 1 3K + 1 होंगे, या तो 3K + 2 होंगे। 3K + 2। बोलो, n स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 9K स्क्वायर। ये 9K चमक रहा है? यस यस सर। तो सर। इसका फॉर्म कैसा आया बताओ? n स्क्वायर का फॉर्म कैसा आया? 3s। यस सर रिमाइंडर 0 है। अरे भाई चलो ना रिमाइंडर की बात कर लेते हैं। तो जब n स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस हाँ सर। सर। यस सर। k + 1 का स्क्वायर करो क्या आएगा बताओ? 9K स्क्वायर प्लस प्लस 6K + 1। इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो रहा है बताओ? 1 आएगा रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर। 1 डिविजिबल रिमाइंडर। डिविजिबल कितना आया? 1 आया। यहां बताओ, 9K स्क्वायर प्लस 12K + 4 बताओ कितना आया? सर रिमाइंडर 1 4 होगा। रिमाइंडर 4 नहीं आ 1 सकता है, कितना आएगा 1 बताओ? 1 1 1 1 रिमाइंडर। अरे चमक रहा है कैसे? 9K स्क्वायर प्लस 12K प्लस 4 को क्या लिखा? 3 3 + + 1। 3 1 + और 1। ये जो है ये क्या है? एक मल्टीपल ऑफ। चमका क्या? यस सर। अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। फाइंड all possible remainders if square of number is divided by 2, 3, 4, 5, 6। क्या कर रहा हूं मैं? इतना वर्टिकल क्यों लिख रहा हूं मैं? 2, 3 तो कर ही दिया मैंने। 4, 5, 6, 7, 8, 9। Find all remainders if cube of number is divided by 2, 4, 2, 3, 7,
9। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सबको होमवर्क क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्लियर है। यस सर क्लियर। ठीक है, मतलब आपको खेलना है, कुछ करना नहीं, आपको बस खेलना है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। वेट। सर 2 के आगे क्या है सेकंड क्वेश्चन में? 2 4। नहीं सर, ये 2379 उसमें 2 के आगे क्या है? वो तो ऐसे ही कुछ नहीं है, टाइम पास है, कुछ नहीं है। ओके डन सर। कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर। ठीक है, चलो बाय भाई, सर। बाय बाय।